हाल ही में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत भारत ने की। नई दिल्ली में होने वाले इस समिट में दुनिया के 20 तगड़े ममालिक ने शिरकत की, जिसमें नए मंसूबों और तजारत समेत अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो आए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि नरेंद्र मोदी समेत तमाम हुकूमती वज़रा परेशान हो गए। दरअसल जब 9 सितंबर को समिट में शिरकत के लिए तमाम सरबराहान और वज़ीर आज़म एक दिन पहले ही भारत आ गए ताकि समिट में बर वक्त शिरकत कर सकें, तो जस्टिन ट्रूडो भी रात को पहुंचे। उनके साथ उनका 16 साला बेटा भी था। भारतीय हुकूमत ने तमाम सरबराहान और मेहमानों के लिए दिल्ली के सबसे बड़े होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने का बंदोबस्त किया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वहां रहने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक समझाने के बावजूद भी उन्होंने बात ना मानी और एक सादा सा कमरा लेकर उसमें रहने लगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने फिर भी बात ना मानी, तो उनके लिए रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और उन्हें तमाम सहूलियात देने का ऑर्डर भी किया गया। अब नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया विजिट के लिए आए थे तो पूरी फैमिली के साथ आए थे और उन्होंने शेरवानी और पजामा पहना था और इंडिया और कनाडा की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन 2023 के इस विजिट में ट्रूडो नाराज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन नाराज़गी की वजह तब समझ आई जब जस्टिन ट्रूडो ने G20 समिट से खिताब किया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 2023 के शुरू में एक मशहूर कैनेडियन सिख का कनाडा में कत्ल हुआ है, जिस पर कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसियां भारत के इस कत्ल में मुलविस होने पर तहकीकात कर रही हैं। और उन्होंने मज़ीद खिताब करते हुए कहा, कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वे इस तहकीकात में कनाडा का साथ दें ताकि मिलकर मुजरमों को पकड़ा जाए और मालूम हो कि इस कत्ल में कौन मुलविस है। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को मज़ाक़ा खेज़ करार दिया और कहा कि इस कत्ल में भारत के मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं और न ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किसी सिक्योरिटी एजेंसी का इससे ताल्लुक़ है। जब सहाफ़ियों ने जस्टिन ट्रूडो से इस केस से मुतल्लिक सवालात किए तो ट्रूडो खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया। इसके बाद दोनों ममालिक में टेंशन्स बढ़ती नज़र आईं और दोनों तरफ से मामलात काफ़ी हैरानकुन थे। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जूली ने भी भारत पर वही इल्ज़ामात लगाए जो ट्रूडो पहले समिट में कह चुके थे, जिस पर भारत ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब मज़ाक़ा खेज़ है और इंडिया ने किसी भी तरह से तामुन ना करने का फ़ैसला किया है। जिसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के सफारतकार और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को कनाडा से निकाल दिया, जिसके जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन सफारतकार को भारत से निकाल दिया। साथ ही इंडिया ने कनाडा जाने वाले तमाम लोगों के वीज़ा पर भी पाबंदी लगा दी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि कोई भी कनाडा का वीज़ा जारी ना किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा में मौजूद तमाम इंडियन स्टूडेंट से कहा है कि बहुत जल्द उन्हें कनाडा से किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया जाएगा और कहा है कि जब तक आप कनाडा में हैं इंतहाई एहतियात बरतें। अमेरिका, जो कि इस मामले में सालसी दिखाई देता है, वो दोनों ममालिक को आपस में मिलकर रहने की एडवाइस कर रहा है। अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कनाडा का हामी है और भारत को इस कत्ल में मुलविस करार दे रहा है, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ये सरासर गलत अफवाह है। फिर वाइट हाउस से एक ऐलान किया जाता है कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में कनाडा का साथ दे, जिस पर अब इंडिया भी नाराज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन नाजरीन, हैरानकुन बात यह है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसके पीछे कनाडा के वज़ीर आज़म दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और एटमी हथियार रखने वाले मुल्क से टक्कर ले रहे हैं। दरअसल ये शख्सियत हरदीप सिंह निजार हैं, जो कि खालिस्तान तहरीक के एक बहुत बड़े लीडर थे। निजार 1977 को इंडिया में पैदा हुए और 1997 में कनाडा काम के सिलसिले में आ गए। यहाँ आकर प्लम्बर बन गए और कुछ अरसे में प्लम्बरिंग कंपनी बना ली। खालिस्तान की तहरीक तो 1940 में अंग्रेज़ दौर से ही चल रही थी, लेकिन इसमें तेज़ी 1970 और 80 की दहाइयों में आई, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिखों की तहरीक को दबाने के लिए गिरफ्तारियां की, जिसके बाद फसादात शुरू हुए और कई हज़ार सिख मारे गए। 1984 में इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थीं और उन्होंने गिरफ्तारियों का हुक्म दिया था, उन्हें उनके अपने बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया। फिर सिख भारत से बाहर कनाडा में इकट्ठे होने लगे।
यानी करते करते सिखों की आबादी इतनी हो गई कि आज भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में मौजूद हैं। यहाँ खालिस्तान तहरीक को तेज़ कर दिया गया। निजार भी इसी का हिस्सा थे और खालिस्तान तहरीक की एक तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के हेड थे और कनाडा के एक गुरुद्वारे में तमाम इंतजाम देखते थे। 2016 में उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि निजार भारत में बम ब्लास्ट और दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं, जिस पर निजार ने इन सब इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और कहा कि वो 20 साल से कनाडा में रह रहे हैं और उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। फिर 2020 में किसानों के एहतजाज पर भी उन्हें इल्ज़ामात दिए गए कि ये किसानों को भड़का रहे हैं और यही जिम्मेदार हैं इन फसादात का। इसी साल एक हिंदू पंडित के कत्ल होने का जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया गया और हुकूमत ने ऐलान किया कि जो भी निजार को पकड़ने में इंडियन गवर्नमेंट का साथ देगा उसे $16,000 का इनाम दिया जाएगा। भारत ने कई दफ़ा जस्टिन ट्रूडो से कहा कि वो खालिस्तान तहरीक के भारत मुखालिफ एहतजाजों को बंद करवाए और निजार को पकड़े, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उनके पास निजार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और दूसरा, कनाडा अपने हर शहरी को बोलने की खुली इजाज़त देता है, तो हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है और हर एक को अपनी बात रखने का हक है। फिर 18 जून 2023 को पुलिस को इत्तला मिलती है कि ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिख गुरुद्वारे के बाहर एक डेड बॉडी मौजूद है। जो पुलिस चेक करती है तो मालूम होता है कि ये हरदीप सिंह निजार हैं, जिनको गोलियों से निशाना बनाया गया था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कैनेडियन गवर्नमेंट को भारत के इस केस में मुलविस होने पर इसीलिए शक है क्योंकि वो निजार के खिलाफ थी और कई बार निजार की गिरफ्तारी का कैनेडियन गवर्नमेंट से मुतालबा कर चुकी थी। निजार के कत्ल के बाद सिखों ने एहतजाज शुरू कर दिया और कनाडा में हर शहर में सिख कम्युनिटी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब G20 समिट के बाद दोनों ममालिक में टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। दोनों ममालिक ने तजारत रोक दी है और हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद हालात जंग की तरफ चले जाएं। ऐसे में पहले यूक्रेन और रशिया वार की सूरत-ए-हाल सामने है। कनाडा दुनिया का 9वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री है, जबकि इंडिया 5वां। दोनों ही मजबूत ममालिक हैं। कनाडा को यूरोपीय यूनियन की पावर हासिल है तो इंडिया भी इसराइल और रशिया जैसे ममालिक का दोस्त है। लेकिन जंग आसान ऑप्शन नहीं होता और बाकी भी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। सिर्फ आर्मी के ज़रिए जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि इलाके की नवीयत, मौसम, फासला और बाकी रिसोर्सेज को भी देखा जाता है। ये तो कुछ माहिरीन का ख्याल था, लेकिन ज़्यादातर के नज़दीक बातचीत से मामला ठीक किया जा सकता है। अब देखना यह है कि इंडिया और कनाडा मिलकर क्या फ़ैसला करते हैं और आगे हालात किस तरफ जाते हैं। आपको बाकी भी मालूमात देते रहेंगे, लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।